श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आज आपको एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं जो आपके सभी कार्यों को बहुत अधिक तीव्रता से पूर्ण कर सकता है। मंत्र उग्र है, तो जिसके गुरु हैं वह गुरु की आज्ञा लेकर ही इस मंत्र को करें। देखिए, दुहाई कई तरह की होती हैं। इसमें जो दुहाइयाँ दी गई हैं वो बहुत कड़ा प्रहार किया गया है, और शक्तियाँ मंत्रों के अधीन नहीं होती। मंत्रों के द्वारा उन तक हमारी पुकार पहुंचती है। बहुत से लोग कहते हैं ना, मंत्रों के अधीन शक्तियाँ हैं। ऐसा नहीं, मंत्रों के द्वारा हमारी पुकार पहुंचती है। वो पुकार उन तक जब जाती है और उनको दुहाई देते हैं और हमारा मन सच्चा होता है, हमारे मन में कोई कपट नहीं होता, तो शक्तियाँ हमारी भक्ति के आगे मजबूर होकर हमारे कार्य को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करती हैं। और वह शक्तियाँ हैं, इसलिए उनका प्रयत्न कभी भी निष्फल नहीं जाता। शक्तियाँ इस प्रकार का एक साम्राज्य उत्पन्न करती हैं कि आप जो काम कह रहे हैं वह आपका काम हो जाए। तो ऐसे में ही आज एक ओघड़ वीर का आपको मंत्र दे रहे हैं, ओघड़ विधान दे रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो बहुत सारे वीर बताए गए हैं, 52 वीर होते हैं, लेकिन जो ओघड़ वीर है यह बहुत जल्दी आपका कार्य करते हैं। बहुत पवित्र शक्ति है और महाशक्तिशाली है। कलयुग में हनुमान जी, बजरंग बली और भैरव बाबा प्रत्यक्ष देवते हैं। इसी तरीके से 52 वीर की आराधना भी कभी निष्फल नहीं जाती। तो ओघड़ वीर की साधना के लिए आपको लाल चौकी पर एक दीपक जलाना है। उस दीपक में ही ओघड़ वीर का आपको आह्वान करना है। कोशिश करें कि 1 माला रोज करनी है या 3 माला रोज करनी है तो 21 दिन का अनुष्ठान करें, या फिर 41 दिन का अनुष्ठान, जितने दिन का भी अनुष्ठान करें, तो वह दीपक अखंड जलना चाहिए। पैसों की आपको दिक्कत है तो ओघड़ वीर से कहिए कि बाबा आपकी आराधना करना चाह रहे हैं और कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि आपकी अखंड ज्योत जला सके। पर ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे हैं और फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं ओघड़ वीर जी आप हम पर कृपा कीजिए और हम आपका अखंड दीप जलाना चाहते हैं। तो ओघड़ वीर हैं भैया, सब जानते हैं। तो फिर जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसको फल मिलता है। गणेश भगवान जी की कथा सुनी होगी ना, चुटक विनाक की, जिसको कथा कहते हैं। बुढ़िया माई ने सच में कहा था कि उसके घर पर कुछ नहीं, चुटक विनाक जी ने उसके घर को भर दिया था। और एक उसके देखा देखी एक अमीर औरत ने कहा कि हमारे घर पे भी कुछ नहीं, तो उसका पूरा घर गणेश जी ने खाली कर दिया था। तो भैया, पूर्ण श्रद्धा के साथ ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सत्यता का हमेशा ध्यान रखें। मंत्र शावर मंत्र है, 2 बार आपको सुनाएंगे। 1 या 3 माला का विधान है। वैसे तो यह है 41 दिन 3 माला रोजाना होना चाहिए, तो ही इस मंत्र का पूर्ण फल मिलता है। लेकिन यदि आप चाहें तो 21-21 दिन की 3 बार भी यह साधना कर सकते हैं। तो जब दीपक जलाएंगे तो ओघड़ वीर जी का ध्यान करेंगे, और जो हमने आपको मंत्र बताया है हंसा वाला 10 मिनट, उसका ध्यान करने के बाद जब आपकी सांसें नियंत्रित हो जाएंगी, उसके बाद आप इस शावर मंत्र की 3 माला जाप करना है। रुद्राक्ष की माला, लाल कंबल का आसन होगा। जो बाजार में कंबल के आसन के नाम पर रेडीमेड कपड़ा या कुछ सिंथेटिक कपड़ा बेचते हैं वो नहीं लेना है, लाल कंबल का ही आसन लेना है। आपके पास कोई लाल कंबल हो तो उसमें से आसन काट सकते हैं, अन्यथा जो लाल कंबल दिखे आपको उसी का आपको आसन मार्केट से लेना है, जो अच्छी पूजा वाले की दुकान पर आपको मिल जाएगा। इस मंत्र को आप किसी ऐसे स्थान पर करें जहां पर कोई और ना प्रवेश करे, अर्थात कोई ऐसा स्थान चयनित कर ले जहां सिर्फ आपका ही प्रवेश हो। ओघड़ वीर की साधना रात को 10 बजे के बाद ही होगी, संकल्प लेकर होगी। 3 माला रोज का संकल्प आपको लेना है, और जो इच्छा है वो ओघड़ वीर जी से कहनी है।
तो वह आपकी इच्छा ओगड़वीर जी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। ओगड़वीर जी की प्रीति प्राप्त कीजिए, कोई इच्छा को लेकर अनुष्ठान मत कीजिए, क्योंकि आपको यदि 41 दिन की 3 बार भी साधना करनी पड़े और 3 बार में ओगड़ वीर आपसे प्रसन्न हो गए, तो फिर आपको कभी भी उनकी दोबारा साधना इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 108 बार आप उनके मंत्र का जाप करेंगे और पुकार लगाएंगे तो बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। उसके बाद आप उनको भोग दीजिएगा। जरूर याद रखिएगा, रोज बाबा को नैवेद्य देना है। नैवेद्य में कोई भी अच्छी मिठाई आपको उनको अर्पित करनी है। गूगल की धुनी जलती रहेगी, इस बात का ध्यान कीजिए। गूगल की ही धूप जलेगी। रात्रि 10 बजे के बाद जो एक दिन आप टाइम निर्धारित कर लेंगे, 41 दिन वही टाइम रहेगा। 41 दिन यदि आपने 11 बजे का टाइम सेट किया तो रोजाना आपको 11 बजे ही पूजा शुरू कर देनी है। 5-10 मिनट का भी अंतर नहीं रखना, क्योंकि शक्तियां जब आप उनका आह्वान करते हैं तो वह उसी टाइम पर देखने के लिए आती हैं कि क्या यह सही टाइम पर आराधना कर रहा है या नहीं। यदि आप सही टाइम पर नहीं बैठेंगे तो जिस प्रकार आप लापरवाह हुए, उसी प्रकार शक्तियां भी आपकी तरफ से लापरवाह हो जाएंगी। ये बातें आपको शायद कोई और ना बताए। हम चाहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है, जो सत्य सनातन धर्म में जो बहुत सारी विद्याएं हैं, वह जन जन तक पहुंचे, इसलिए आपको इतना डीपली बता रहे हैं। तो मंत्र सुनिएगा, 2 बार बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, और यह कमेंट मत करिएगा कि लिख कर दीजिएगा। इसीलिए बहुत धीरे धीरे मंत्र बोलेंगे जिससे कि आप इसको लिख सकें। अब लिखने में आपको आलकस यदि आए तो फिर आप साधना क्या करेंगे। साधना मिल रही है, यही बहुत है। साधना पाने के लिए ही न जाने कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं। आपको साधना मिल रही है तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, इसको लिखिए और फिर जाप कीजिए। जब भी साधना शुरू करें तो उससे पहले इस मंत्र को याद अवश्य कर लीजिएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मंत्र को लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी सफ़ेद कागज़ पर जिस पर लाइन ना हो, उस पर इस मंत्र को लिखें, याद करें और फिर इस मंत्र को पूजा स्थान में रख दें, अर्थात इधर उधर मत रखें। जब भी मंत्र को याद करना हो तो आसन पर बैठकर ही याद करें। ये नहीं कि सोफे पर बैठकर, बेड पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर याद कर रहे हैं। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम गुरुदेव सत नमो आदेश गुरु को, ओघड़ भैरू का चेला, हनुमंत मत वाले का लाल, चल मेरे ओघड़ वीर। देखिए ओघड़ है, अवघड़ नहीं, ओघड़। चल मेरे ओघड़ वीर, कर मेरा काम जो मेरा हलकारा, हलकारा है, हलकारे के बाद है ललकारा, ललकारा, जो मेरा हलकारा ललकारा नी आए तो, गुरु गोरखनाथ की कारना टूटे। कारना के पे आगरंडा रे और ना, कारना टूटे। गौरा पार्वती का शब्द फिरे, शब्द साचा पिंड कांचा, दिखा ओघड़ तेरी चौकी का तमाशा। शय नहीं है, से है, तमाशा। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, इतना कह चली फटकार, देख रही लूना चमारन। आओ लूना चमारन ओघड़ के साथ, जो नहीं आओ तो लगे भाई काले, भैरो मत वाले की आन। देखिए भैरू, यहाँ पर भैरव नहीं है, भैरू है, भैरू। शब्द साचा पिंड कांचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह ओघड़ वीर का मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है।
ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस मंत्र की साधना के बाद आप ना कर सके। आप साधक हैं, किसी पर कोई कष्ट है तो उसका कष्ट काट सकते हैं। किसी पर कोई भूत प्रेत का असर है, आप जब ओघड़ वीर जी से प्रार्थना करेंगे इस मंत्र के माध्यम से तो उसका भूत प्रेत ओघड़ वीर जी काट देंगे। सिर्फ आपको स्थान वगैरह सब बताना है, उसका फोटो सामने रखना है। जब भी प्रयोग करना है तो 108 बार मंत्र का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से दीपक जला करके गूगल की धुनी, गूगल की धूप बत्ती नैवेद्य देंगे, 108 मंत्र का जाप करेंगे और फिर भैरव ओगढ़ वीर बाबा को बोलेंगे कि यह समस्या है, इसका समाधान करिए। लेकिन उससे पहले मंत्र की सिद्धि आवश्यक है। मंत्र एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। ओम गुरुदेव सतनमो, आदेश गुरु को ओघड़ भैरू का चेला, हनुमंत मत वाले का लाल, चल मेरे ओघड़ वीर कर मेरा काम, जो मेरा हलकारा ललकारा नी आए तो, गुरु गोरखनाथ की कारना टूटे, गौरा पार्वती का शब्द फिरे, शब्द साचा पिंड काचा, दिखा ओघड़ तेरी चौकी का तमाशा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, इतना कह चली फटकार, देख रही लूना चमारन। आओ लूना चमारन, ओघड़ के साथ जो नहीं आओ तो, लगे भाई काले भैरू मतवाले की आन, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। आदेश आदेश।